आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग हम किस प्रकार से और कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक कमेंट और शेयर करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है। एमएस ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी कहा जाता है। इसका उपयोग कई सारे कामों को करने के लिए किया जाता है, जैसे ऑफिस वर्क, होमवर्क। आप अगर किसी प्रकार के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे अगर आपको किसी प्रकार का पैम्पलेट बनाने को मिलता है, किसी प्रकार का कोई वर्क करने को मिलता है, तो आप एमएस ऑफिस का यूज करके वो वर्क को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी प्रकार के कॉलेज में जाते हैं, नोटिस बनाने का काम मिलता है या आप किसी प्रकार का रिजल्ट बनाने का काम मिलता है आपको, तो आप एमएस ऑफिस की मदद से वो काम कंप्लीट कर सकते। ठीक है, एमएस ऑफिस को काम के अनुसार बांटा गया है। एमएस ऑफिस में कई सारा काम किया जाता है जो कि काम के अनुसार इसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, और किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, किस प्रकार से बांटा गया है, वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए, एडिशंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब आप ये समझे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कितने एडिशंस में बांटा गया है उसके काम के अनुसार। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं, पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पहला एडिशंस क्या है, पहला कंपोनेंट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे पहला आपको पढ़ने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, चौथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। ये सभी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एडिशंस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इतने भागों में बांटा गया है, और भी है, हम इतना पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप पहले ये समझे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इतने भागों में बांटा गया है और इस सभी भागों का उपयोग करके हम अलग अलग प्रकार का काम करते हैं। अब ये सभी का इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, सभी में अलग अलग काम होता है और अलग अलग प्रकार से इसमें ऑप्शंस देखने को मिलेगा। जिस ऑप्शन को आपको आसानी से समझना है और उसको यूज में किस प्रकार से लाएंगे वो भी हमें जानना है। ठीक है, सबसे पहले आपको हम बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह कई सारी एप्लीकेशन हैं। ठीक है, हम अगर काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे ही क्यों काम करना है, अदर एप्लीकेशन पे क्यों नहीं काम करना है? तो सबसे पहले हम वो जान लेते हैं एडवांटेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। एडवांटेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एडवांटेज
क्या क्या है, फायदा क्या क्या है। सबसे पहला फायदा ये है, इसे आप आसानी तरीके से सीख सकते हैं, सीखा जा सकता है, ठीक है ना। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो उससे आसानी से आप सीख सकते हैं। दूसरी, इसके एक प्रोग्राम को सीखने से सारे प्रोग्राम पे आसानी से काम कर सकते हैं। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में आप जो काम करेंगे लगभग उसी के रिलेटेड, उसी ऑप्शंस के रिलेटेड आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी मिलेगा। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो ऑप्शन पर हैं लगभग उसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आगे पढ़ने में हमें आसानी होती है, ठीक है। तीसरा एडवांटेज क्या है, इसके ज्यादातर ऑप्शन एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, जिससे कि आसानी होती है हमें सीखने में, काम करने में। चौथा एडवांटेज ये है, इसमें एक साथ कई सारे प्रोग्राम आते हैं जो अलग अलग काम करने में सुविधा प्रदान करती है। यानी कि इससे अगर आप ऑपरेट करते हैं तो कई सारा प्रोग्राम एक साथ आएगा, जो कि अगर काम करते वक्त आप अगर उससे यूज करते हैं तो आपको लगेगा कि ये एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगला, यह लगभग सभी छोटे से बड़े कोर्स में पाई जाती है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पढ़ते हैं, अगर आप किसी प्रकार का कोर्स करते हैं जैसे कि DCA, ADCA, DOAP, स्मार्ट कॉमर्स या IT स्मार्ट प्लस, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उस सभी कोर्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। यानी कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं पढ़ते हैं तो आपको उस प्रकार से नॉलेज नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सभी कोर्स में इंक्लूड होता है और सभी कोर्स में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। छठा एडवांटेज ये है कि यह सस्ती सॉफ्टवेयर है और आसानी से उपलब्ध हो जाती। आपके शहर में कई सारा शॉप होगा, आप उस सभी शॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन ढूंढने जाए तो आपको वो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी कंपनियों में, सभी कॉलेज में या किसी प्रकार के बिजनेस में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप जाते हैं किसी प्रकार के ऑफिस में काम करने के लिए तो वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करने को मिलेगा। अगर आप किसी प्रकार के कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करने को मिलेगा। यानी कि लगभग आपको सभी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करने को ही मिलेगा। इसीलिए सारे इंस्टीट्यूट वाले, सारे सेल एंड सर्विस वाले इसी का उपयोग करते हैं और सेल एंड सर्विस सेंटर वाले इसी को अपने दुकान में रखते हैं, जिससे कि ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसे आसानी से इंस्टॉल भी किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी प्रकार के एप्लीकेशन को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वह आसानी से नहीं हो पाता है, लेकिन आप इसे आसानी से इंस्टॉल भी कर सकते हो। आए समझ में? ये था हमारा एडवांटेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में।